आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि एकाधिकार वाले फर्म का कोई पूर्ति वक्र नहीं होता है। पहले समझें कि पूर्ति वक्र है क्या। पूर्ति वक्र की बात हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या पूर्ण प्रतियोगिता वाले मार्केट में की थी। हमने कहा था ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। P वर्सेस Q की बात हमने की थी, Q वर्सेस P की, कि P जैसे जैसे बढ़ता है विलिंगनेस टू सप्लाई ज़्यादा क्वांटिटी की बढ़ते जाती है। इससे हमने पूर्ति कर्व की बात की थी कि अगर हमें P पता हो तो हम निकाल सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी ये फर्म सप्लाई करेगा। तो जब हम कहते हैं कि एक मोनोपोलिस्ट का कोई पूर्ति कर्व नहीं है, तो मार्केट का जो P है जानते हुए हम Q नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? सबसे पहली बात समझें कि ये जो P है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सारे फर्म दिया हुआ मानते हैं, उस P को बेसिस लेकर के अपना निकालते हैं कि कितनी क्वांटिटी का सप्लाई करें। एक मोनोपॉली वाली जो मार्केट होती है, एक अधिकार वाली मार्केट होती है, उसमें P स्टार जो है सो मार्केट नहीं डिसाइड करता है। ये जो सप्लाई करने वाली मोनोपॉली फर्म होती है वो डिसाइड करती है कि उनका P स्टार क्या होगा। आप ये कह सकते हैं कि नहीं P स्टार नहीं, वो Q स्टार डिसाइड करती हैं। जो भी कहिए, जैसे ही P स्टार डिसाइड करेंगे वैसे ही Q स्टार डिसाइड हो जाएगा, और जैसे ही Q स्टार डिसाइड करेंगे वैसे ही P स्टार डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि कंज्यूमर के साइड में, उपभोक्ता के साइड में डिमांड कर्व तो है, और जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की तरफ घटता हुआ फंक्शन है, फलन है। तो जैसे ही Q स्टार फर्म, जो मोनोपॉली वाली फर्म डिसाइड करेंगे कि इतने क्वांटिटी को बेचना है, ऑटोमेटिकली वो P स्टार डिसाइड कर देगा। एक एग्जांपल लेते हैं, इनफैक्ट दो तरह के फर्म लेते हैं तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। एक फर्म लेते हैं जो सेम फर्म है, वो एक मार्केट में ऑपरेट कर रही है जहां पे मार्केट डिमांड जो है वो 10 - Q के द्वारा दिया गया है। यहां से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू 100 - 2Q आएगा। ये अब तक आपको निकाल लेने आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपको मैं प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज करने को कहूँगा। और मान लीजिए कि MC जो है 20 के बराबर है, तो यहाँ से प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए MR इज इक्वल टू MC, तो 100 घटाओ 2Q 20 के बराबर होना चाहिए। Q यहाँ से जो है हमें मिल जाएगा 40, और Q स्टार अगर 40 हो गया तो P स्टार हमें मिल जाएगा इस फॉर्मूलेशन से 100 - 40, ये 60 हो गया। अब सेम फर्म, सेम मोनोपॉली वाली फर्म दूसरे मार्केट में ऑपरेट कर रही है, या कहिए इसी मार्केट में कुछ डिमांड साइड में हुआ, कंज्यूमर के साइड में, और डिमांड चेंज होकर के 100 - 2Q हो गया। तो यहाँ से अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लें तो ये 100 - 4Q हो जाएगा, 100 घटाओ 4Q हो जाएगा। और चूंकि सेम फर्म है तो मार्जिनल कॉस्ट सेम का सेम ही रहेगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए MR इज इक्वल टू MC लेने की जरूरत है। और जब हम MR इज इक्वल टू MC लेते हैं तो 100 - 4Q इज इक्वल टू 20 होता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो Q स्टार जो है आपका 20 आ जाता है। और अगर Q स्टार 20 आ जाता है तो P स्टार डिमांड वाले फॉर्मूलेशन से निकाल सकते हैं। तो 100 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो गया, जो कि 100 - 40 इज इक्वल टू 60 हो गया। तो यहाँ भी P स्टार 60 है, बट क्वांटिटी सप्लाइड क्या है 20। यहाँ भी P स्टार 60 है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या है 40। सो P से Q का एक से एक का रिलेशन नहीं है। P जो है ना, Q से P का जो रिलेशन आ रहा है वो डिमांड कर्व के द्वारा आ रहा है ना। तो अगर डिमांड कर्व ही बदल जा रहा है तो सेम फर्म है तो कॉम्बिनेशन बदल जाएगा P स्टार और Q स्टार का। ऐसा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं होता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सारे फर्म जो हैं वो प्राइस दिया हुआ मानते हैं और उसी के बेसिस पे ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। सब प्राइस टेकर हैं, तो दिए हुए प्राइस को लेकर के वो डिसाइड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ, मोनोपॉली जो है वो सप्लाई का एक रूल फॉलो कर रहा है। क्या रूल फॉलो कर रहा है
कि एम आर जो है सो एम सी के बराबर होना चाहिए, बट ये सप्लाई कर्व नहीं दे रहा है। सप्लाई कर्व जो है क्यू एज अ फंक्शन ऑफ पी आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यू जो है एज अ फंक्शन ऑफ डिमांड कर्व आ रहा है। डिमांड कर्व अलग होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अलग होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अलग होगा तो एम आर स्टार और एम सी अलग अलग जगहों पे बराबर मिलेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पुरानी भाषा के अनुसार हमारे पास एक सप्लाई कर्व नहीं मिल रहा है जो कि दिए हुए प्राइस पे बता सके कि कितना क्वांटिटी सप्लाई किया जाएगा, है ना। एंड देयरफॉर वी कैन से कि मोनोपोलिस्ट के लिए सप्लाई कर्व नहीं होता है, उनके लिए एमसी कर्व होता है। ठीक है, थैंक यू।